इसे कहते हैं बिग बैंग। और ये डिस्कवर साइंटिस्ट लोग ने किया समवेयर अराउंड 1970, कुछ 30-40 साल पहले डिस्कवर किया है बिग बैंग के बारे में। अल्लाह सुब्हाना व ताला 1400 साल पहले इसका जिक्र करते हैं सूरह अंबिया में, सूरा नंबर 21 आयत नंबर 30 में, अवलम यरल लजीना कफरू अन्ना समावाति वल अर्दा कांत रत्कन तकनहुमा, कि वो काफिर लोग नहीं जानते कि ये फलक, ये आसमान और ये धरती एक थी और हमने उन्हें छुट्टा किया। तो ये जो बिग बैंग आज साइंटिस्ट ने डिस्कवर किए कि कायनात कैसे वजूद में आए, अभी 30-40 साल पहले उन्होंने इसका इल्म हासिल किया। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह सुब्हाना व ताला इसका जिक्र 1400 साल पहले कुरान मजीद में करते। इधर है क्या? हाँ, लेकिन आप सभाई को कैसे पता? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपको मेरी वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम जाकिर नाइक का एक और झूठ का पर्दाफाश करेंगे। सिर्फ जाकिर नाइक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे मुस्लिम स्कॉलर्स हैं जो आज ये क्लेम कर रहे हैं कि कुरान में 1400 साल पहले द बिग बैंग थ्योरी के बारे में लिख दिया गया था। तो पहले हम ये देखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी क्या है। तो आज से कुछ 13 अरब साल पहले ब्रह्मांड के सारे मास इकट्ठे थे, एक पॉइंट पे थे। उसमें आगे बढ़ के धमाका हुआ और वो आगे फैलता गया। बिग बैंग के 700 मिलियन साल बाद यूनिवर्स विजिबल हुआ, यानी कि बिग बैंग होने का 700 मिलियन साल बाद हाइड्रोजन का फॉर्मेशन हुआ। हमारे ये जो यूनिवर्स है वो विजिबल होने लगा, रोशनी बनना शुरू हुआ। और बिग बैंग होने का 3 अरब साल बाद स्टार्स, सोलर सिस्टम, प्लैनेट्स ये सब बनना शुरू हुआ। बिग बैंग के 9 अरब साल बाद धरती पे जिंदगी बसना शुरू हुआ। लेकिन जाकिर नाइक जैसे लोग जिस आयत को लेके ये बोलते हैं कि ये आयत तो बिग बैंग थ्योरी के बारे में बता रहा है, चलिए उस आयत को भी देख लेते हैं, उसमें कितना विज्ञान भरा पड़ा है। कुरान 21/30। जाकिर नाइक का बोलना यह है कि इस आयत में बिग बैंग है। तो क्या लिखा है यहाँ पे? क्या काफिरों ने नहीं देखा कि धरती और आसमान एक थे और हमने उसे खोल दिया? अब इस आयत में ध्यान देने वाली बात यह है कि धरती तो बिग बैंग के बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद बना। तो फिर इस आयत में कौन सी धरती की बात बोला जा रहा है जो कि बिग बैंग से पहले था? बिग बैंग से पहले तो कोई भी धरती नहीं था। तो ये कौन सी धरती की बात बोल रहा है जो कि बिग बैंग होने से पहले था? और दूसरी बात यह है कि बिग बैंग थ्योरी अगर हम पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा कि धरती और आसमान एक थे, क्योंकि धरती तो बहुत बाद में जाकर बना ना। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक एक प्रोटॉन से भी छोटे से ब्रह्मांड जिसमें ब्लास्ट हुआ और उसके बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद सितारे, प्लैनेट्स ये सब बनने शुरू हुए। लेकिन कुरान में इसका एकदम उल्टा थ्योरी मिलता है। कुरान 2/29 ये वही है जिसने धरती पे वो सब कुछ बना दिया जो कि तुम्हें ज़रूरत है। उसके बाद उसने आसमान के तरफ रुख किया और उन्हें 7 आसमान बना दिया। यानी कि कुरान के मुताबिक पहले धरती बनाई गई, उस पे सारे के सारे चीज़ों को पैदा किया गया और उसके बाद वो अल्लाह ताला जो है वो आसमान के तरफ उसने रुख किया और सितारे और गैलेक्सीज ये सब धरती बनने के बाद बना। ये बिग बैंग थ्योरी का एकदम उल्टा बात कर रहा है। इसी प्रकार कुरान का चैप्टर 41 का आयत 9 से 12 तक अगर आप पढ़ोगे तो वहाँ पर लिखा है कि अल्लाह ने पहले धरती को 2 दिन में बनाई, उस पे पहाड़ इत्यादि को उसने 4 दिन में फिक्स किया और उसके बाद
उसने आसमान की तरफ रुख किया और 7 आसमान बना दिया और अल्लाह ने करीब के आसमान में उसने सितारे बनाए। साफ है कि कुरान ये बोलना चाह रहा है कि पहले अल्लाह ने धरती को 2 दिन में बनाया, उसमें पहाड़ इत्यादि बनाने में उसको 4 दिन लग गए और उसके बाद वो आसमान में 7 आसमान बनाया और करीब के आसमान में उसने सितारे बनाए। लेकिन बिग बैंग थ्योरी ये बोलता है कि धरती जो है वो बिग बैंग के बिलियंस ऑफ ईयर्स के बाद आए। ये दोनों एक दूसरे को कॉन्ट्रोडिक्ट कर रहे हैं, यानी कि कुरान में बिग बैंग थ्योरी का एकदम उल्टा बात लिखा है। अब देख लेते हैं खुद नबी करीम मोहम्मद का इस पे क्या मानना था कि ये यूनिवर्स कैसे बनी। तो इसके लिए मैंने 2 हदीसों को लिया है। सही बुखारी 3191। एक बार कुछ लोग नबी मोहम्मद से ये पूछा कि दुनिया कैसे बनी, तो नबी मोहम्मद ने ये जवाब दिया कि पहले अल्लाह के अलावा और कुछ नहीं था और अल्लाह का सिंहासन पानी के ऊपर था और उसी ने सब कुछ अपने किताब में लिख दिया और फिर उसने धरती और आसमान को बनाया। तो मोहम्मद के मुताबिक पहले कुछ भी नहीं था, लेकिन तब सिर्फ अल्लाह था जिसका सिंहासन पानी पे था। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है, अगर पहले कुछ भी नहीं था, बिग बैंग होने से पहले अगर कुछ भी नहीं था, तो अल्लाह मियाँ का सिंहासन पानी के ऊपर कैसे आया? क्योंकि बिग बैंग होने से पहले तो पानी भी नहीं था ना, पानी तो बहुत बाद में आया। इसी तरह एक और मज़ेदार हदीस देखिए, सही मुस्लिम 2789। इसमें मोहम्मद बोलता है कि अल्लाह ने शनिवार को मिट्टी बनाई, रविवार को उसने पहाड़ बनाए, सोमवार को उसने पेड़ों को बनाया, मंगलवार को उसने कुछ श्रम की चीज़ें बनाई और बुधवार को उसने रोशनी बनाई, गुरुवार को उसने जानवर बनाए और शुक्रवार को उसने आदम को बनाया। बोलिए क्या बोलूँ मैं इस अद्भुत विज्ञान पे। तू इसके साथ मत घूम रे, तू पागल हो जाएगा। आप जाओ, आप काम करो, आप काम करो। अब इस हदीस में ध्यान देने वाली बात यह है कि अल्लाह ने सोमवार को पेड़ बना दिया और बुधवार को उसने रोशनी बनाया। तो अगर अल्लाह ने बुधवार को रोशनी बनाया तो सोमवार को पेड़ कैसे बना दिया? क्योंकि रोशनी के बिना पेड़ कैसे पैदा हो सकते हैं? पेड़ों के लिए तो रोशनी चाहिए। अब इनका अद्भुत विज्ञान तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय श्री राम।